देखिए, इस वक्त पटना में है, गोल्डन दास जी के कार्यालय में है। कानूनी सहायता केंद्र इन्होंने अपने कार्यालय का नाम रखा है, जहां तेज तर्रार अधिवक्ता एवं सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारी की मदद से अंतिम हद तक न्याय दिया जाता है। अब जब भी इस ऑफिस में आएंगे तो कई लोग मिलेंगे जो कई वर्षों से पीड़ित होते हैं, जिनको कहीं न्याय नहीं मिलता है। वो आखिर में थक हार के गोल्डन दास जी के ऑफिस में आते हैं। फिर गोल्डन दास जी की अपनी एक पृष्ठभूमि है, अपना एक तरीका है, उस तरीके के हिसाब से ये न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। इन्होंने बजाते लिखा भी है कि जो तेज तर्रार अधिवक्ता हैं, पूर्व पुलिस पदाधिकारी हैं, उनकी कानूनी मदद भी ये लेते हैं और उस हिसाब से ये ग्राउंड पे उतर के न्याय छीनने का ये काम करते हैं। कई लोग आए हैं, कितने दूर से आए हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, इन्हीं लोगों से समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है मोहन सिंह कुशवाहा। कहाँ से है कुशवाहा जी? हम गोपालगंज जिला कटिया थाना से हैं। गोपालगंज से आ गए? हाँ सर। क्या मामला लेके आए हैं? मेरा एक जमीन है, बैनामा खरीदा हुआ। हाँ हाँ। 2022 से हमारे गांव के शारदा सिंह और हमारे पटीदार मिल करके जबरदस्ती उसमें मारपीट मेरे साथ किए हैं। मेरा घर बन रहा था, मेरा ईंटा उठा लिया सारा। उसके बाद उसमें जबरदस्ती रोड निकालने के लिए मेरा फसल बर्बाद कर दिया। हम लोग के साथ बहुत बार मार। रोड नहीं दीजिएगा, किसी का आगे में जमीन है, थोड़ा सा रोड दे दीजिएगा तो आपको भी सुविधा होगा। नहीं सर, वहाँ कोई घर नहीं है। वो अपने जमीन के वैल्यू बढ़ाने के लिए वो जमीन मेरा रोड निकालना चाहते हैं। कितना साल से परेशानी हो रही है? 2022 से 4 साल हो गया मेरा। कुशवाहा जी के पास बहुत जमीन होता है, कितना जमीन है आपके? मेरे पास कितना, 1 बीघा जमीन है मात्र। उसमें पटीदार और जमीन भी हमारा कब्जा कर लिया है। क्या करते हैं आप? हम राजमिस्त्री के काम करते हैं, लेकिन हमको अब कहीं जाने ही नहीं देता है। 4 साल से परेशान है इसी में। 4 साल से जमीनी विवाद है। हाँ, तो ये आप ही लोग के साथ आए हैं? घर में से निकलल कठिन कर काली के भी मट्टी भरवा के रोड बना, रोड खड़ंजा कर लिया। हाँ, बहुत परेशान के हम डर से जाते नहीं। लाठी डंडा सारे समाज में 100 आदमी आके हमने के बोल कठिन बजे आई तो तेज मुआ का हमने के वही में मुआ का धसा दे जाए। इतना बोली बोल रहे हैं, इतना खराब खराब गाली दे रहे हैं। लड़की है, हम सबको परेशान जहाँ जाता है अपना बेटी के देवे गोल बा, अपना बेटी के देवे गोल बा। जब ये अकेले बाड़े तो हमने के कौन है, कहाँ हमने के जाए, कि हमने के संग जाए। एक बात बताइए कुशवाहा जी, मतलब 4 साल से आपके साथ परेशानी है। हाँ, कहाँ कहाँ गए? सर डीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए, आईजी साहब के पास लेटर लिखे, सीओ साहब के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए। कहीं से मेरे को न्याय नहीं मिला। सीओ साहब के पास जाते हैं, वो कुत्ता की तरह डांट के भगा देते हैं। नापी के मैं आवेदन 2 बार दिया, लेकिन नापी नहीं किए हैं। पैसा मेरे से 2-3 बार ले चुके हैं नापी के नाम पे, लेकिन आज तक कुछ मेरे पैसा भी ले लिया, पैसा ले लिया, भी हो गया। हाँ। उसके बाद कुशवाहा समाज के बड़े नेता है सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, इतने सारे मंत्री हैं, नेता है आपके जात में, तो वो मदद नहीं कर रहे हैं? वो कहाँ मदद कर रहे हैं? मदद करते तो हम यहाँ पर आते। कोई समस्या होता है तो लोग डीएम के यहाँ जाता है, एसपी के यहाँ जाता है, मंत्री जी के यहाँ जाता है, लेकिन अब नया ट्रेंड देखने को मिला है कि ये गोल्डन दास जी जब से एक्टिव हुए हैं, इनके पास लोग आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हमारे सजुआ गांव से आए हैं, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। मुंगेर से आ गए जी। क्यों आए? लड़ाई झगड़ा हुआ था सर, बच्चे का कर्मा धर्मा को पूजा था। बच्चे खोद करके शाम को पूजा नहीं करते हैं, वो पूजा के लिए खड्डा खान रहे थे। तो इसी में आकर के बोल रहा है कि यादव लोग की आप खड्डा क्यों खान रहे हैं? इसमें बोला कि अभी खान रहे हैं, सुबह इसको भर देंगे, वापस पूजा पाठ करके भर देंगे। इतने में उसका लड़का आया, लड़का वो मारना स्टार्ट कर दिया। आप कौन जात हैं? हम हरिजन है। किस जात में है? चमार रविदास हैं आप जी। आपको मारा पीटा? हाँ, हमारे को लेडीज को मारा है, यहाँ सब सुझा दिया है मार के। उसके बाद जब थाना फोन किए हैं तो थाना वाला भी, थाना से वो रास्ते में जाकर के घेर लिया था। थाना को फोन किया कि रास्ते में जाके खड़ा हुआ, बोला तुम्हारे लिए वहाँ थाना बैठा देंगे, तुम्हारे लिए ही कर देंगे। मतलब नहीं मदद करता है, वो भी नहीं करता है। हाँ, एक को बार ही नहीं करता। यादव जी मनमानी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहा है। और देखिए नहीं, 4-5 महीना हो गया, सब जगह पैसा से दबा देता है। कुछ नहीं हुआ है, 5-6 महीना हो गया। गोल्डन दास जी के पास क्या हुआ है? आपको तो जो है एसपी डीएम मंत्री के यहाँ जाना चाहिए था। अभी SC/ST में लखींदर पास लास्ट उम्मीद लेके आए थे इनके पास कि हमारा कुछ मदद होगा। अब वहाँ भी बार बार चक्कर काटते हैं, कुछ होबे नहीं करता, हर जगह दबा देता है। दिल्ली तक गए, वहां से हम करवाए हैं, जाकर के गृह मंत्रालय को भेजा है, SC/ST कमिश्नर को भेजा है, होम मिनिस्ट्री को भेजा है, कहीं से कोई कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। आप बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं। पढ़े लिखे तो सर क्या है, पढ़े लिखे थोड़ा बहुत। पढ़े लिखे हैं?
5वीं तक है सर। मात्र जी। लेकिन इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में सब कुछ समझ में आ रहा है। समझ में तो सर करवाता है ना, जानबूझ के करवाता है ना सर। हाँ। इससे पहले भी सामूहिक लड़ाई हुआ था, हमारे पूरे टोले वाले 100-150 घर हैं हम लोग। पहले भी आक्रमण ऐसे करता था, तो पहले भी 2000 में केस हुआ था वहाँ दिल्ली से, तब तो पूरा समाज ही पे करता था अत्याचार। उसके बाद तो शांत हुआ था, कुछ दिनों के बाद फिर यादव जी ऐसे करते हैं। हाँ, एक हम एक तो विश्वास नहीं हो रहा। यादव जी कर रहे सर, सबूत है, उसके सबूत दिखा देंगे, दुनिया भर सबूत है। 2000 में किए थे, तो वहां से SC/ST केस हुआ था, तब जाकर के सब शांत हुआ था। फिर से अभी धीरे धीरे फिर करने लग गया है। क्या करते हैं आप? अभी तो काम करते हैं सर, AC/वेसी बिजली तिजली का काम करते हैं, थोड़ा बहुत मजदूरी की तरह से मजदूरी करते हैं जी। गरीब लोग हैं जी। जमीन उमीन है? जमीन नहीं है सर, जमीन का भी केस लड़ रहे हैं उन्हीं सबसे, जो मारपीट कर रहे हैं, जमीन की वजह से मारपीट कर रहा है वो। कितना जमीन है आपको? जमीन तो लगभग 4 एकड़ 74 डिसमिल पे केस चल रहा है अभी। अच्छा। केस भी इन्हीं लोगों से, जमीन के चक्कर में तो मारपीट करते हैं वो। ओ। अभी इश्तिहार भी छपा हुआ है। तमाम गरीब गुरबा समाज के लोग जिनको कहीं न्याय नहीं मिलता है, वो गोल्डन दास जी के यहाँ पहुँचते हैं। प्रतिदिन कितने केस आ जाते हैं गोल्डन जी? प्रतिदिन 50 केस कम से कम आ जाता है। 50 केस आ रहे हैं? कम से कम 50 केस। हाँ? कम से कम 50। लोग DMSP के यहाँ जाता है, मंत्री के यहाँ जाता है, अब तो वार्ड में भी नहीं है, फिर भी उम्मीद है आपसे लोगों को? उधम सिंह क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इतिहास पद वाला के होता है कि लड़ने वाला का होता है? पद तो मोदी जी के पास भी है। क्या उनको औकात है कि बिना मोहन भागवत की इजाजत के एक फैसला कर ले? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार भी हैं, लेकिन इनके साथ चुनाव में कौन साथे रहे? मनोज झा। कैसे बैठाना है, कैसे उठाना है, तो संजय झा। संजय झा। उनको मालिक कौन है? ललन सिंह। तो इतिहास बार बार मैं कहता हूँ कि लड़ने वाला को होता है, कायर का नहीं। और बात रहा मामला का, तो मामला ये 18 महीना पहले जब मैं जेल से बाहर था, तो शोषण जुल्म अत्याचार दलित समाज पर, बैकवर्ड समाज पर, मुस्लिम समाज पर 90% 95% में रोक दिया था। और जब मैं जेल गया तो और सब नंगा नाच करने लगे। प्रशासन हो या गुंडा तत्व के लोग हो, दारू माफिया हो, भू माफिया हो, बालू माफिया हो, ये जातिवादी मानसिकता के जो लोग हो। तो जब मैं बाहर आया तो फिर देखिए रुक गया। बिहार में पहले हर रोज सुनते थे, यहाँ ये हुआ, वहां वो हुआ, यहाँ वो हुआ। तो मैं जितने भी हमारे पास केसेस आते हैं, मैं सभी माँ बहन को, गार्जियन को, भाई को मैं वादा करता हूँ कि एक एक चुन चुन कर आवेदन को मैं न्याय दिलाने का काम करूंगा। क्या प्रक्रिया है, ऐसा क्या करते हैं कि न्याय मिल जाता है? देखिए मीडिया महोदय, मांगने से भीख मिलता है और लड़ने से अधिकार। अगर मांगने से मिलता तो इन लोग हमारे पास नहीं आते। तो जो काम इन लोग किए वही हम भी करेंगे, फिर इन लोग में हमें क्या फर्क रहेगा? हम न्याय मांगते नहीं, न्याय छीनते हैं। और छीनते क्या है? हथियार के दम पर नहीं, बाबा साहब के संविधान के दम पर और बहुजन समाज के संख्या के दम पर मैं न्याय छीनने का काम करता हूँ। मैक्सिमम केसों में जब पहले भी आप जाते थे तो आप लगातार धारा प्रवाह जो धाराएं हैं IPC की, अब तो BNS हो गया है, उसको आप बताते हैं पुलिस वालों को कि भाई ये नहीं ये लगना चाहिए, ये नहीं ये लगना चाहिए, तो इसी से दबाव बनता है उनके ऊपर। मीडिया महोदय देखिए, लगभग सब प्रशासन को मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगभग भ्रष्ट और घूसखोर प्रशासन सिस्टम में सब बैठे हुए लोग। अगर ईमानदार होते तो इनका 3 बार CO ले लिया, पैसा जमीन नफाने, क्यों नहीं नफाया? तो हमको सच बोलने से सिर्फ जातिवादी मानसिकता वाले को और चाहिए, लेकिन शानदार जिंदगी चाहिए। हम लोग गोली खाने के लिए भी तैयार हैं और बम से उड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन स्वर्ण के शोषण जुल्म अत्याचार से समझौता करने के लिए तैयार गोल्डन दास ना है और ना रहेगा। कोई भी पीड़ित समाज हो तो उसके साथ ये खड़े होते हैं और उनकी लड़ाई को ये सड़कों पे उतर के लड़ते हैं। न्याय को मांगते नहीं, छीनने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आपका मोबाइल ही आपका AK-47 AK-56 है, वो सबसे बड़ा आपका हथियार है। कहीं आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहला काम आप वीडियो शूट कीजिए, लाइव कीजिए, और जो भी पदाधिकारी हैं जो भ्रष्ट हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। आप अपनी आधी लड़ाई वहीं जीत लेंगे। मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ कि अगर आपको माँ बहन के साथ कोई छेड़खानी करेगा, दबंग, भू माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, तो उसके डर से आपके बगल वाला कोई गवाही नहीं देगा। और जब आप वीडियो बना लीजिएगा मारपीट करने का, छेड़खानी करने का, हत्या करने का, बलात्कार करने का, गोली चलाने का, तो आपको गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका वीडियो ही गवाह में काम आएगा और उसी वीडियो के आधार पर उसको फांसी तक सजा करवा सकते। चलिए, पूरी बातचीत को लेकर आप प्रतिक्रिया रवि मेहता, पब्लिक पिलर, क्या बोलना चाह रहे हैं?
वीडियो हमारे पास सर एक बना हुआ भी है। ये मारपीट जो किए है ना, तो गुलशन यादव एक कार्यरत है, उसमें फौज में है, तो वो खुद आकर के वो खुद मारपीट करवाया। उसका वीडियो भी हमारे पास बना हुआ है, फिलहाल अभी लेके नहीं आए हैं। चलिए हमारे भाई यहाँ जमा कर दीजिएगा जी। पूरी बातचीत को लेके आप